ड्रामे की इस पार्ट के स्टार्टिंग में शून एग्रीमेंट साइन करने ही जा रहा था कि वहाँ पर मिंग आता है और उसे देखकर मिस्टर वांग उसे पूछता है कि वो यहाँ कैसे, और शून उसे कहता है कि क्या उसे नहीं मालूम कि किसी की भी मीटिंग में ऐसे मुंह उठा के नहीं आया जाता है। तभी मिंग कहता है कि मिस्टर वांग की कंपनी हमेशा से ही हाई स्टैंडर्ड रखी है और वो बहुत ही अच्छी डिजाइन को पसंद करती है, उन लोगों की आंखें एकदम पार की है। और मिस्टर वांग को 5 साल पहले ओलिविया का बनाया हुआ डिजाइन दिखाता है जो कि मिस्टर वांग को पसंद आता है। वो खुश होता है क्योंकि उसने कभी भी ऐसे डिजाइन चाइना में नहीं देखे, और वहीं पर शिटिंग ये डिजाइन देख के कहती है कि ये उसके पास कैसे है। मिस्टर वांग मिंग से कहता है कि उसे यकीन ही नहीं हो रहा है कि ये 5 साल पहले के डिजाइन है और वो इस डिजाइनर से मिलना चाहता है। मिंग उन्हें एक बताता है कि ओलिविया की असली पहचान किसी को नहीं मालूम है, लेकिन अगर वो इंटरेस्टेड है तो वो ओलिविया का एक और वर्क उन्हें दिखा सकता है जो कि उसने हाल फिलहाल में ही एक ऑक्शन से खरीदा है। इसका नाम है ट्रू लव सीरीज। शिटिंग ये सुन के हैरान होती है और कहती है कि क्या उसने ये भी खरीद रखा है, लग रहा है कि ये कुछ ज्यादा ही डाई हार्ड फैन है। उसी वक्त शून मिस्टर वांग से कहता है उस एग्रीमेंट को आगे बढ़ाने के लिए। तभी मिस्टर वांग कहते हैं कि उन्हें टाइम चाहिए इस बारे में सोचने का, और ये सुनकर तो शून का पारा चढ़ जाता है। शिनशिन उससे कहती है कि उसे मालूम है कि मिंग से जीतना इतना आसान नहीं है, लेकिन उन लोग अभी टारगेट कर सकते हैं शिनशिन को। उसका मतलब है शिटिंग से, और कहती है कि वो सबसे ज्यादा केयर करती है अपने डैड की। तभी शून उसे 3 हॉस्पिटल के नाम बताता है जिसमें रैन ग्रुप ने इन्वेस्ट करा है, और उसे तो अभी मालूम ही है कि आगे क्या करना है। इधर शिटिंग अपना के ड्रामा देख रही होती है व्हाट्स रॉन्ग विद सेक्रेटरी किम, जिसमें रोमांटिक सीन चल रहा होता है और केसेस की आवाज आने लगती है तो वो तुरंत ही उसका वॉल्यूम कम करती है, लेकिन बाजू में बैठा मिंग सुन लेता है और कहता है कि क्या उसे ये देखना पसंद है। शिटिंग थोड़ा सा एम्बेरस होते हुए कहती है कि नहीं, वो तो ऐसे ही क्लिक हो गया था, और फिर वो उससे पूछती है कि क्या उसे मालूम है कि ओलिविया लड़की है या लड़का। मिंग उसे कहता है कि लड़की है और साथ ही में रीजन बताता है कि जो उसका स्टाइल है वो लड़के नहीं करते। तो शिटिंग उससे पूछती है कि क्या वो ओलिविया को लाइक करता है, तो वो उसके बहुत ही ज्यादा करीब आके पूछता है कि क्या वो जेलस फील कर रही है। शिटिंग कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, और रीजन देती है कि हो सकता है कि ओलिविया एक अधेड़ उम्र की औरत हो और कमरे में बैठ के उसके पास आने का सोच के अपने में शर्मा रही होती है। उसी वक्त उसे डॉक्टर का कॉल आता है और उसे पता चलता है कि उसके डैड को कहीं ट्रांसफर कर दिया गया है, और डॉक्टर को खुद ये नहीं मालूम है। और जब वो उस जगह पे पहुंचती है तो उसके डैड वहाँ पर नहीं होते, और उसे किसी के आने की आहट होती है तो वो छुप जाती है। देखती है तो शिनशिन होती है जो कि उसके डैड को वहाँ से लेके जाने के लिए आई होती है, बट वहाँ पर अपने डैड को ना देखते हुए शिनशिन भी गुस्सा करती है और ये बात शून को बताती है। देन वहाँ से चले जाती है, बट उसी वक्त शिटिंग का फोन बजता है और फिर दिखाया जाता है कि जो आदमी साथ में आया है वो शिटिंग की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन जब शिटिंग देखती है जो पर्दे के सामने है वो होता है सॉन्ग, और बताता है कि उसने उस आदमी को पहले ही ढेर कर दिया है। और शिटिंग को साथ में लेके जाता है जहाँ पे उसके डैड है, और बताते हैं कि उसके डैड अभी डेंजर से बाहर है। शिटिंग मिंग से कहती है कि अभी अभी शिनशिन किसी को अपने साथ लेके आई थी डैड को यहाँ से लेके जाने के लिए। तो मिंग कहता है इसीलिए तो वो पहले से सब प्रिपेयर करके रखा था। ये सुनते ही वो उसे जोर से हक करती है और थैंक यू कहती है। मिंग उससे कहता है कि इन फ्यूचर वो इतनी रात में कभी भी अकेले बाहर ना आए, अगर कुछ भी होगा तो वो देखेगा, संभाल लेगा। इसके बाद शिटिंग जोर जोर से मिंग को आवाज दे रही होती है, और वो पूछने पे उसका रीजन बताती है क्योंकि वहाँ पे पावर ऑफ हो गया है, और उससे कहती है कि इलेक्ट्रिसिटी बॉक्स कहाँ पर है। वो बताता है कि वो नीचे है और वो उसे लेके जाएगा, और संभालते वो उसे लेके जाता है क्योंकि उसे तो हमेशा ही अंधेरे की अभी आदत हो गई है। देन वो एक ड्रॉवर से ढूंढते हुए टॉर्च निकालता है और उसे इलेक्ट्रिसिटी बॉक्स दिखाता है। शिटिंग उसे कहती है कि उसका डायरेक्शन गलत है, वो थोड़ा डायरेक्शन बता रही होती है, और वो उसे देखता है तो उसे देख पा रहा होता है। तभी शिटिंग कहती है कि थोड़ा और लेफ्ट में करे, तो मिंग कहता है कि और। शिटिंग कहती है कि और क्या, और ये कहते हुए वो जब उसे देखती है तो वो पहले से ही उसे देख रहा होता है। शिटिंग उसे पूछती कि क्या हुआ, तभी मिंग उसके करीब आते हुए उसे किस करता है। इधर शून मिंग के कमरे में होता है क्योंकि उसके पास अभी सारे ट्रिक खत्म हो गए और एक ही रास्ता है, और वो मिंग का पर्सनल सील ढूंढ रहा होता है जो कि उसे मिल भी जाता है। नेक्स्ट थिंग में शिटिंग सोच रही होती है कि क्या सच में उसे मिंग से प्यार हो गया है, लेकिन वो तो उसकी सिस्टर शिनशिन का फियांसी है, और आज न कल वो लोग अपना जो आइडेंटिटी है वो एक्सचेंज करेंगे ही, तो वो अभी क्या करे। उसी वक्त मिंग वहाँ आता है और शिटिंग को टाइम आने के लिए कहता है और बताता है कि अभी उसकी कंपनी की मीटिंग होने वाली है और वो भी उसके साथ चलेगी क्योंकि वो भी उसका एक हिस्सा है। नेक्स्ट दिन में वो लोग मीटिंग में होते हैं। मिंग के डैड सभी से बताते हैं कि मिंग 2 सालों से सब्सिडरी कंपनीज को काफी अच्छे से संभाल रहा है, लेकिन अभी वो चाह रहे हैं कि वो हेडक्वार्टर में जनरल मैनेजर बने, तो किसी को इसमें दिक्कत तो नहीं, कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं। तो सभी लोग मिंग की तारीफ करते हैं और कहते हैं कि उन लोगों का तो फायदा ही होगा, और वो लोग एग्री करते हैं उसे जनरल मैनेजर बनाने के लिए। तभी वहाँ पे शून आता है जो कि कहता है कि उसे ऑब्जेक्शन है, और बताता है कि मिंग किसी बाहरी से हाथ मिलाकर उन लोगों की कंपनी के शेयर्स को कम दाम में बेच रहा है, और ऐसे इंसान की जरूरत उन लोगों की कंपनी में तो नहीं हो सकती। उसी वक्त उसके डैड
शायद उसे चिल्लाते हैं और कहते हैं कि वो क्या बकवास कर रहा है, तो वो उन्हें फाइल देता है और कहता है कि वो खुद ही देख ले। और देखने के बाद वो मिंग से पूछते हैं ये सब क्या है, वो एक्सप्लेन करे। शीटिंग भी सोचती है कि उसे एक्सप्लेनेशन देना चाहिए, बट तभी वो कहता है कि उसे इस बारे में कुछ नहीं मालूम। फिर कंपनी के मेंबर भी वो उस फाइल को देखते हैं और कहते हैं कि इससे तो उन लोगों का ही नुकसान होगा और ये तो बहुत ही इलीगल काम किया है उसने। तभी शन अपने डैड से कहता है कि मिंग के जितने भी प्रोजेक्ट है वो सारे वो उसे ट्रांसफर कर सकते हैं, वो अपना बेस्ट करेगा इस कंपनी के लिए। तभी शीटिंग मिंग के फादर से कहती है कि ये बहुत ही बड़ी बात है और उन लोगों को बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के किसी नतीजे पे नहीं पहुंचना चाहिए। बट मिंग के फादर वहाँ पे अनाउंस करते हैं कि वो उसे सस्पेंड कर रहे हैं और इन्वेस्टिगेशन करेंगे। फिर शीटिंग मिंग से कहती है कि उसके ऊपर इतना बड़ा इल्जाम लगा, वो कुछ एक्सप्लेन क्यों नहीं किया। तो वो कहता है कि अभी ये सब करके फायदा नहीं, क्योंकि इस टाइम वो हार गया है और वैसे भी उन्हें सिर्फ मतलब होता है विनर से, वो हमेशा से ही ऐसे ही रहे हैं। शीटिंग पूछती है कि वो किसके बारे में बात कर रहा है, तो वो उसे कहता है कि घर पे चलने के लिए। लेकिन जब वो लोग वहाँ पहुँचते हैं तो उन लोगों को सरप्राइज मिलता है कि उन लोगों का जो लगेज है वो घर के बाहर कर दिया गया है। इसके बाद सांग उन लोगों को अपने मॉम के पुराने घर पे लेके जाता है और कहता है कि शायद उन लोगों के रहने के लिए ये घर थोड़ा ओल्ड है। तो शीटिंग उसे कहती है कि उसे तो ऐसा नहीं लग रहा है, उन लोगों के रहने के लिए ये तो परफेक्ट लग रहा है। तभी मिंग सॉन्ग को आवाज देता है, उसे कहता है कि वो अभी जा सकता है। सॉन्ग हंसता है और कहता है कि वो ज्यादा टेंशन ना ले, वो ये जगह को साफ करके तुरंत ही चले जाएगा, कबाब में हड्डी नहीं बनेगा। मिंग उसे बताता है कि उसके कहने का मतलब ये है कि वो उसे छोड़ दे और अपने ऊपर ध्यान दे, अपने काम पे ध्यान दे। सॉन्ग उसे कहता है कि वो हमेशा से उसका साथ रहा है और चाहे कुछ भी हो जाए वो उसका साथ नहीं छोड़ने वाला। फिर मिंग शीटिंग को कहता है कि उसे इस तरीके से रहने की आदत नहीं होगी, तो क्यों ना वो अपने डैड के वहाँ चले जाए। शीटिंग उससे पूछती है कि क्या उसे बुरा लग रहा है, गिल्टी फील कर रहा है कि उसके साथ उसे भी यहाँ रहना पड़ रहा है। तो वो उसे हाँ कहता है, पर शीटिंग उसे कहती है कि उसे तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा, उसे कोई भी परेशानी नहीं है, क्योंकि वो यहाँ पर शाम में कैंडल्स जला सकती है, म्यूजिक को लगा के वो लोग एंजॉय कर सकते हैं। और क्या उसे नहीं लग रहा है कि ऐसा जीना ज्यादा बेहतर है। तभी मिंग कहता है कि एक्चुअली उसके साथ के सिवा उसे कुछ और नहीं चाहिए। इसके बाद शीटिंग गरम गरम डिश लेके आ रही होती है, तभी उसका हाथ जल जाता है। मिंग उसकी आवाज सुनता है और उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है कि क्या उसका हाथ जल गया है और खूब फूंक मारता है और पूछता है कि क्या वो बेहतर फील कर रही है। तभी वो हंसती है, तो उसका रीजन वो पूछता है, तो बताती है कि वो 1 नंबर का बुद्धू है, उसका ये दूसरा वाला हाथ जला है। फिर शीटिंग मिंग से पूछ रही होती है कि उसने अभी क्या करने का सोचा है। मिंग उसे कहता है कि अभी सही टाइम नहीं है। ये सुनते ही शीटिंग उससे पूछती है कि क्या उसने पहले से ही रास्ता निकाल लिया है शून को मचाचा खाने का। मिंग कहता है कि वो सच बताए तो अपने खुद के भाई को हराने में कोई मजा नहीं है और वैसे भी वो लोग रेन ग्रुप के लिए सिर्फ एक चारा है। शीटिंग उससे पूछती है कि क्या उसका कोई असली गोल है जो कि वो चाहता है। तभी मिंग कहता है कि वो चाहता है रेन कंपनी वर्ल्ड क्लास बन जाए ज्वेलरी इंडस्ट्री में। फिर वो थोड़ा हंसता है और कहता है कि शायद ये उसका खुद का गोल भी नहीं है, क्योंकि वो बचपन से ही ये बातें अपने डैड से सुनते आ रहा है। उसी वक्त शीटिंग उसे कहती है कि जब वो 5 साल की थी तो उसकी मॉम ने उसे उसका फर्स्ट डिजाइन ड्रॉ करना सिखाया था और तभी उसने अपना एक स्टेज नेम भी रखा था सिसी। और वो सोचती है कि शायद उसकी मॉम के इन्फ्लुएंस की वजह से ही वो डिजाइनिंग करने लगी, बट वो अभी उसे रियलाइज हुआ है कि वो ऐसा कर रही है क्योंकि उसे वो करना अच्छा लगता है। और वो मिंग को कहती है कि शायद वो भी वही कर रहा है जो हमेशा से वो करना चाहता था, बस बात इतनी सी है कि अभी तक उसे ये एहसास नहीं हुआ है। ये सुनकर मिंग शीटिंग से कहता है कि वो बहुत ही ज्यादा खुशनसीब है कि वो उसके साथ है और उसकी एंगेजमेंट उससे ही हुई है। और वो शीटिंग को किस करता है। इसके बाद देखते हैं कि डॉक्टर ने उसे बताया है कि उसकी कंडीशन में अभी सुधार दिख रहा है, लेकिन उन लोगों को ये नहीं मालूम कि उसकी आंखों की रोशनी वापस से पूरी आएगी या नहीं। और वहीं देखते हैं तो उसे थोड़ा थोड़ा दिख रहा होता है और वो किचन में जाता है, ब्रेकफास्ट बनाता है और ब्रेकफास्ट को देख के शीटिंग हैरान होती है और मिंग से पूछती है कि क्या उसकी आंखों की रोशनी वापस आ गई है। मिंग कहता है कि ऐसी बात नहीं है, किचन में मशीन रखी हुई है ब्रेकफास्ट की और उसने उसे ही यूज करना सीख लिया है तो उसने बना दिया। देन वो ब्रेकफास्ट को टेस्ट करती है और उसे कहती है कि बहुत ही अच्छा बनाया, उसे टेस्ट करने के लिए खिलाती है। तो मिंग उसकी उंगलियों को दांतों से पकड़ लेता है। तो शीटिंग उसे कहती है कि क्या वो कोई पपी है, तो वो कहता है कि हाँ सिर्फ उसके लिए। वही सॉन्ग ये सुन के हंसता है एंड फिर से नॉक करके आता है और मिंग को कहता है कि उसे ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं, उसने कुछ भी देखा या सुना नहीं। मिंग उसे कहता है कि उसे मालूम है कि उसने सब कुछ देखा सब कुछ सुना। तो वो कहता है उसे कैसे मालूम। मिंग उसे बताता है क्योंकि उसकी आंखों की रोशनी वापस आ गई है। वो कहता है कि सच में यार क्या इसके बारे में शीटिंग को मालूम है। मिंग उसे थोड़ा रोकते हुए कहता है कि उसकी आंखों की रोशनी अभी प्रॉपरली नहीं आई है, उस धुंधला ही दिख रहा है और इसीलिए उसने इसके बारे में शीटिंग को नहीं बताया है। फिर सॉन्ग कहता है कि मिंग ने जो उसे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कहा था उसमें कुछ उसे मिला है और वो दिखाता है फोटोज जिसमें होता है शून। और शीटिंग कहती है कि क्या उसका एक्सीडेंट शून ने करवाया था। तभी मिंग कहता है कि सिर्फ फोटो होना काफी नहीं होगा। तभी सॉन्ग उसे
उसे रिकॉर्डिंग सुनाता है जिसमें जो वो पर्सन है वो कन्फेस कर रहा है कि शुन ने ही उससे ये करवाया है। फिर मिंग शीटिंग को कहता है कि उसने उसे एक ईमेल भेजा है जिसमें शुन की सब्सिडरी कंपनी का डेटा है, वो उसे प्रिंट करके लाए। नेक्स्ट दिन में मिंग अपने डैड के पास जाता है और तभी शुन उसे कहता है कि क्या उसे दिखाई नहीं दे रहा है कि वो डैड से बात कर रहा है, वो किसी और टाइम आए। मिंग उसे कहता है कि वो इतनी जल्दबाजी में वहाँ से उसे निकालना चाहता है, कहीं उसे किसी बात का डर तो नहीं। और वो अपने डैड के सामने प्रूफ रखते हुए कहता है कि शुन ही है जिसने उसका एक्सीडेंट करवाया था, जिस वजह से उसकी आंख की रोशनी चली गई और उसने ये सारा मामला भी फिट किया ताकि वो कंपनी से बाहर हो जाए। और साथ ही में वो रिकॉर्डिंग में सुनाता है। उसके डैड शुन से पूछते हैं कि क्या उसकी वजह से ये सब हुआ है, तो शुन कहता है कि वही तो हमेशा से कहते आ रहे हैं कि रिजल्ट ज्यादा मायने रखता है, उसकी कोई गलती नहीं है। तभी उसके डैड उसे थप्पड़ मारते हैं और कहते हैं कि वो उसका ब्रदर है, वो चाहते थे कि वो लोग एक दूसरे से कम्पीट करे, कॉम्पिटिशन करे, ये नहीं कि एक दूसरे को नुकसान पहुंचाए। अभी मिंग अपने डैड से कहता है कि क्या उन्हें अभी भी समझ में नहीं आया है जो भी उनकी फैमिली में हो रहा है वो सब कुछ उनके कारण ही है, वही असली गुनहगार है। उनकी आंखों में कंपनी से ज्यादा इम्पोर्टेंट किसी चीज की नहीं है, उन लोगों की भी नहीं। और अपने डैड से कहता है कि वो उनकी गलती है, वो हमेशा से बचपन से उन लोगों में कंपटीशन करवाते आ रहे हैं और वो सब उन्होंने इसीलिए किया है ताकि उन्हें अपने कंपनी के लिए कोई अच्छा सा प्यादा मिल जाए। उसके डैड उसे कहते हैं कि वो उनका सन है, उसे उन्होंने पाला है ताकि वो उनका सक्सेसर बने, उनकी कंपनी संभाले। तभी शुन अपने डैड से कहता है कि अगर मीन उनका सक्सेसर है तो उसका क्या। उसके डैड कहते हैं कि वो अपने ब्रदर के आसपास भी नहीं है और आज तक उसने ऐसा कुछ काम ही नहीं किया जिससे वो खुश हो। तो शुन कहता है कि तो फिर वो मीन से उसका कंपटीशन क्यों कराते थे और अभी उसे पता चल रहा है कि वो कभी भी उसकी केयर नहीं करते हैं और शायद वो भूल गए कि वो भी उनका ही सन है। उसके डैड कहते हैं कि वो बकवास कर रहा है और अभी भी अपनी गलती नहीं मान रहा है। शुन कहता है कि वो चाहते थे कि वो दोनों भाई लड़े ना और फिर वो मिंग की तरफ बढ़ता है। तभी उसके डैड उसे रोकते हैं और कहता है कि वो क्या करने जा रहा है। मिंग आता है और उन लोगों को रोक रहा होता है। शुन उसे धक्का देता है तो उसका सर टेबल से लड़ जाता है और वो बेहोश हो जाता है। उसी वक्त वहाँ पर शीटिंग आती है और वो लोग मिंग को उठा रहे होते हैं बट मिंग उठता नहीं है और ड्रामे का ये पार्ट यहीं पर फिनिश होता है। आई होप कि वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो। अच्छी लगने पे वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। स्टे ट्यून्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।